Assalamualaikum everyone. कैसे हैं आप लोग? Okay, so in previous lecture I told about कि हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी डिस्कस किया था जिसमें हम कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन पे बात कर रहे थे. तो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, राइट? सो हम कॉग्निटिव डोमेन के इन 6 लेवल्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्लूम इन 1956. जो कॉग्निटिव डोमेन है और इसके लेवल्स हैं, पहले तो वो ब्लूम ने दिए थे 1956 में, और लेटर ऑन इट वाज रिवाइज्ड बाय लॉरेन एंडरसन इन 2001. 2001 में इट वाज रिवाइज्ड बाय लॉरेन एंडरसन. अच्छा जी, अब हम ये बताते हैं कि क्या डिफरेंस था लॉरेन एंडरसन की और ब्लूम की टैक्सोनॉमी में, डोमेन में. एक्चुअली ब्लूम ने भी पूरे 6 लेवल्स दिए थे और लॉरेन एंडरसन ने भी 6 लेवल्स दिए थे. करंटली जो लेवल्स हम वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे हैं वो हम लॉरेन एंडरसन वाले रिवाइज्ड वर्जन वाले यूज कर रहे हैं. अल्दो के बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था, जस्ट फर्क ये था कि जो ब्लूम ने नाम दिया था, जो लेवल्स के की जो रिकॉग्निशन दी थी वो नाउन बेस्ड थी. फॉर एग्जाम्पल जो लेवल 1 रिमेम्बरिंग है उसको उन्होंने नॉलेज से रिप्रेजेंट किया था, अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन से रिप्रेजेंट किया था, अप्लाइंग को उन्होंने एप्लीकेशन से रिप्रेजेंट किया था, एनालाइजिंग को उन्होंने एनालाइजेशन से रिप्रेजेंट किया था, एंड इवेल्युएशन इवेल्युएटिंग को उन्होंने इवेल्युएशन से रिप्रेजेंट किया था, एंड क्रिएटिंग को उन्होंने सिंथेसिस से रिप्रेजेंट किया था, राइट? तो वैसे तो कॉन्सेप्ट सिमिलर है, बट जस्ट वर्ड्स की जो इसकी रिकॉग्निशन है वो डिफरेंट थी. और फिर लॉरेन एंडरसन ने कहा कि हम एजुकेटर्स के लिए लेवल्स को आसान बनाएं और इनको नाउन के बजाय वर्ब से रिकॉग्नाइज करें. तो इसलिए फिर उन्होंने चेंज करके रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग कर दिया. दूसरा जो चेंज था वो ये, जो फिफ्थ लेवल है इवेल्युएटिंग एंड जो सिक्स्थ लेवल है क्रिएटिंग, इसको इंटरचेंज किया था. इनकी जो सीक्वेंसिंग पहले थी कि पहले क्रिएटिंग फिफ्थ नंबर पे था विद द नेम ऑफ सिंथेसिस, और इवेल्युएटिंग लास्ट में था विद द नेम ऑफ इवेल्युएशन. लेकिन लॉरेन ने कहा कि पहले जो भी चीज हम एनालाइज करते हैं फिर हम उसको इवेल्युएट करते हैं, और इवेल्युएशन के बाद जब उसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं और जब हमको अल्टरनेट प्लान्स बना लेते हैं फिर हम क्रिएशन लेवल पे जाते हैं. कि मींस उसके बाद कोई न्यू चीज नहीं बन सकती, या नहीं, मतलब क्रिएटिंग एक ऐसा लेवल है जिसमें आपने न्यू चीज बनाना है, न्यू फॉर्म करना है, राइट? तो उन्होंने उस बेसिस पे इसके जो लेवल्स थे उसको इंटरचेंज किया था. तो करेंटली हम अभी ये लॉरेन एंडरसन के लेवल्स और उसके अंडरस्टैंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. सो देयर आर 6 लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन. लेवल 1 is remembering. Remembering represents the recalling of learned information. जो भी आपने सीखा है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसको हम कह लें, अगर स्टूडेंट हमारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने और उसको मेमोराइजेशन के लेवल पर काम करना है तो वो हमारा रिमेम्बरिंग लेवल है. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती चलूंगी और बताऊंगी कि हर लेवल पे किस तरह से वो एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट की जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ या पढ़ाना चाहती हूँ लेसन प्लान का. सो जो अगर मैं अपने स्टूडेंट को लाइक बना लूं कि जस्ट वो डेफिनेशन बता सकें रिमेम्बरिंग लेसन प्लान की, मीन्स कि ही इज एट द लेवल ऑफ रिमेम्बरिंग. फॉर एग्जांपल कि मैं उसको कहती हूँ डिफाइन लेसन प्लान, सो ही विल डिफाइन मी द लेसन प्लान इफेक्चुअली, जो बुकिश वर्ड्स हैं वो उसमें बताएगा. देन फिर थोड़ा सा जब हम लेवल अपग्रेड होते हैं, सेकंड लेवल जो हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग का, जिसमें एक स्टूडेंट वो क्लासिफाई कर सकता है, समराइज कर सकता है अपने आइडियाज को, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन कर सकता है अपनी अंडरस्टैंडिंग को, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन कह सकते हैं. कि नाउ द स्टूडेंट इज ऑन द कॉम्प्रिहेंशन लेवल. फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेसन प्लान पे उनको इतना डीपली करवाऊं कि आई विल आस्क टू एक्सप्लेन द concept of a lesson plan, and the student will explain by his own understanding, means the student is at the level of understanding, right? If देन वी हैव अप्लाइंग लेवल. अप्लाइंग लेवल में क्या होता है कि हम कोई भी चीज को, किसी भी प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, या कोई भी प्रोसीजर को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं. और अगर मैं अपने स्टूडेंट के अप्लाइंग लेवल पे काम करना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू द लेसन प्लान, तो
फॉर एग्जाम्पल के लेसन प्लान के कुछ डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, लाइक के बॉब्स है, थ्री पीस हैं, और भी बहुत सारे हैं, राइट। तो उसमें जो लेसन प्लान, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्टूडेंट को लेसन प्लान करवा चुकी हूँ, उनको बता चुकी हूँ कि हाउ टू फॉर्मुलेट अ लेसन प्लान, and if when by the end of the class he is able to formulate a lesson plan, or he is able to use the steps of the lesson plan, means that he is at the level of applying. Then we have the fourth step level, that is the analyzing level. It says that breaking down the information into parts to get the more understanding. कभी भी कोई भी हमारे पास स्टडी आती है, कोई केस आता है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके और हर कंपोनेंट से, हर डोमेन से समझने की कोशिश करते हैं, और फिर एक कंक्लूजन पर आते हैं, राइट। तो वो जो एक कंक्लूजन देना है, उस चीज को ब्रेक डाउन करके अंडरस्टैंड करना है, दैट इज द एनालाइजिंग। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट को हमने दो फॉर्मेट्स दिए हैं किसी भी दूसरे स्टूडेंट के, और कहा है कि भाई इसे चेक करो, then the student will if he has the expertise over the lesson plan format, then he will be able to analyze what are the wrong points in the lesson plan of another student, right। तो जो भी खूबियां या खामियां होंगी वो उनको एनालाइज करेगा। Then the fifth is evaluating level. Evaluating में means making judgments on the criteria, whatever जो उसने analyze किया previous level में student ने, उन पे वो judgments देगा, उनकी justification देगा कि भाई इसमें ये चीज अच्छी थी या ये चीज अच्छी नहीं थी, या इसको मजीद इस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, राइट। तो ये हमारा इवेल्युएटिंग प्रोसीजर कहलाता है। देन वी हैव द क्रिएटिंग। क्रिएटिंग जब आपके पास कोई न्यू आइडिया डेवलप हो रहा हो, आप कोई न्यू चीज बना रहे हो, या कोई कोई न्यू रीअरेंजिंग कर रहे हो, तो वो हमारा क्रिएटिंग लेवल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के स्टूडेंट ने इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है लेसन प्लान बनाने में, या डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ लेसन प्लान को वो कंपेयर कंट्रास्ट कर रहे हैं, और एट द एंड वो कोई एग्जिस्टिंग लेसन प्लान के फॉर्मेट में कोई चेंजिंग लेकर आ रहा है जो इससे पहले किसी ने नहीं दी हो, या कोई ऐसा आइडिया लेकर आ रहा है लेसन प्लान के साथ कोई भी एडिशन करने का जो इससे पहले आपके जो सराउंडिंग में ना हुई हो, और वो न्यू है और एक्सेप्टेबल है, तो दिस मीन्स दैट द स्टूडेंट इज एट द लेवल ऑफ क्रिएटिंग लेवल। सो दिस इज हाउ कॉग्निटिव डोमेन्स के जो लेवल्स हैं वो फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर जाते हैं, कि आपने देखा कि पहले उसने स्टूडेंट ने रिमेम्बरिंग लेवल पे काम किया, देन अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, सो ऑन, देन क्रिएटिंग, राइट। So this is how the levels work from lower order to higher order thinking.